अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो उन अशख़ास के लिए है कि जिनके पास मैकबुक है और उन्हें उर्दू टाइपिंग में मसला होता है, क्योंकि ओल्ड वर्जन्स उर्दू फ़ॉन्ट नस्तालिक फ़ॉन्ट को सपोर्ट नहीं करते और उनमें ये सलाहियत नहीं होती कि वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के नए वर्जन को पर उर्दू टाइप करने की सहूलत दे सके। तो आप ये वीडियो देखकर एक न्यू ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और इसके अलावा भी कुछ चीज़ें जान सकते हैं कि हम किस तरह से मैकबुक पर ओल्ड वर्जन मैकबुक पर अपना काम कर सकते हैं, उर्दू का पेपर टाइप कर सकते हैं, उर्दू की कोई चीज़ बनानी है तो बना सकते हैं। सबसे पहले हमें इसमें ये करना होगा कि अपने कीबोर्ड की प्रेफरेंसेस चेंज करनी होगी। यहाँ से आप फाइंडर में जाएंगे और आपकी सिस्टम प्रेफरेंसेस ये यहाँ पर है, इसको आप क्लिक करेंगे और कीबोर्ड सेटिंग्स में जाएंगे। जो आपकी कीबोर्ड सेटिंग्स होंगी वो आपको उसमें ऑप्शंस आ जाएंगे कि आप इनपुट कर सकते हैं और सर्विसेज में लैंग्वेजेस को ऐड कर सकते हैं। तो इनपुट सोर्सेस में जाकर यहाँ पर मेरे पास उर्दू ऐड है। अगर आपके पास ऐड नहीं होगी तो यहाँ से आप प्लस करेंगे, प्लस, ठीक है। जो लैंग्वेज चाहेंगे आप इसमें ऐड कर लीजिए। अगर इसमें उर्दू नहीं हो, क्योंकि हो सकता है कि किसी के पास बहुत पुराने और ज़्यादा ओल्ड वर्जन हो, तो वो फिर गूगल पर जाके किसी भी गूगल पर जाकर आप यहाँ पर नोटो नस्तालिक फॉर मैकबुक लिखेंगे, ठीक है। नोटो नस्तालिक फॉर मैकबुक लिखेंगे और यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। मैकबुक में जो नस्तालिक इस्तेमाल होता है वो नोटो नस्तालिक है। यहाँ से डाउनलोड करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे उर्दू का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ से उर्दू क्लिक कर लेंगे और जब आप यहाँ से उर्दू को ऐड कर लेंगे तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर दो टिक आपने बॉक्सेस पर लगाए हुए हैं। इसका सेकंड देखिए, यूज़ द कैप्स लॉक की टू स्विच टू एंड फ्रॉम ABC। तो आपको उर्दू अरबिक ABC की तरफ जाने के लिए जिस की को प्रेस करना होगा वो कैप्स लॉक होगा। आप उसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे वो अंग्रेज़ी हो जाएगा, थोड़ा सा प्रेस करेंगे वो उर्दू हो जाएगा। तो ये बहुत सिंपल है, ठीक है। अब आप इसके कीबोर्ड को देख भी सकते हैं, जिस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वगैरह सिंपल PC लैपटॉप्स पे जो आता है नीचे, वो इसमें ऊपर की जानिब आ जाता है। तो ये ऊपर बार में भी आ सकता है, ये देख सकते हैं आप। वाईफाई के बाद परसेंटेज बैटरी एंड देन ABC। तो यहाँ से भी आप इसको चेंज कर सकते हैं, मैनुअली भी कर सकते हैं और की से भी कर सकते हैं। आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। अब हम आते हैं अपनी उस ऐप को जो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जगह यूज़ कर सकते हैं और वो बहुत ज़बरदस्त काम करती है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से मुझे ज़्यादा सिंपल लगती है। तो ये है गो राइटर लाइट। या आपने एप्लीकेशंस खोली अपनी, ऐप स्टोर खोला, यहाँ पर गो राइटर लाइट लिखा सर्च में एंड देन क्योंकि ये मेरे पास डाउनलोडेड है तो ओपन का ऑप्शन आ रहा है, तो आप इसको कर सकते हैं। लाइट है, जहाँ पर भी लाइट आता है वो आपकी हैवी वेट नहीं होती। तो अब हम आपको दिखाते हैं कि ये एप्लीकेशन दिखती कैसे है। बहुत सिंपल सी मज़ेदार सी एप्लीकेशन है। इसका फ़र्स्ट लुक ये है और ये इसका पेज लेआउट है। अब आप देखिए कि अभी मेरे पास कौन सी लैंग्वेज सेलेक्ट है, ABC। तो आप इस पर अंग्रेज़ी भी टाइप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस पर उर्दू टाइप करना चाहते हैं तो मैं यहाँ से कैप्स लॉक से मैंने उर्दू चेंज कर लिया है। मैंने वॉइस कम की है क्योंकि मुझे ये टाइपराइटर की जो आवाज़ होती है बहुत अच्छी लगती है, तो मैंने इसकी टाइपिंग की साउंड खोली हुई है, तो आपको भी आ रही होगी, आपको डिस्टर्ब ना करे, तो मैंने कम कर दिया है। अब आप देख सकते हैं कि हमने ठीक है, हमने ये आराम से लिख लिया। अब अगर आपको इसमें अंग्रेज़ी ऐड करनी है तो उमूमन क्या होता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कि वो नहीं करता, ठीक है, वो इधर से उधर हो जाता है। आप देखें कि कितना ज़बरदस्त ये हो जाता है। और इसके आगे फिर मुझे उर्दू लिखनी है कि ये हमने बीच में लिखी अंग्रेज़ी, तो हमारा जुमला कहीं इधर से उधर नहीं हुआ।
एक और खूबी है कि राइटिंग गिनती भी उर्दू में आ जाती है, जो कि अक्सर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पुराने पर नहीं आती। तो ये आपकी इसकी खूबियाँ हो गई। अब पेज लेआउट, एक मसला आपको कर सकता है ये पेज लेआउट का। तो पेज लेआउट आप यहाँ पर जाके पेज फाइल में जाके पेज लेआउट, यहाँ पेज सेटअप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने इसमें काफ़ी चीज़ें नई सीख ली हैं, आप कमेंट कर सकते हैं जहाँ पर भी आपको परेशानी हो। और एक और बात कि अगर आप इसमें टेबल वगैरह बनाना चाहते हैं तो वो भी इसमें ऑप्शंस हैं फॉर्मेट में। लेकिन अगर आप कुछ अलग कोई ऐसा काम है आपका पिक्चर से रिलेटेड, यानी कि पिक्चर तो इसमें पेस्ट हो जाती है लेकिन कुछ आपको एक्स्ट्रा वर्जन चाहिए तो आप इसको ख़रीद भी सकते हैं। ये मेरे पास इस वक्त फ्री है और ये फ्री ही काम बहुत अच्छे से कर लेता है। लेकिन अगर आप कुछ एक्स्ट्रा इसमें करना चाहते हैं तो बहुत कम प्राइस में, बहुत रीज़नेबल प्राइस में आपको बहुत अच्छा वर्जन मिल रहा है। तो ये कोई आपका गलत ख़र्च नहीं होगा। उम्मीद है कि आपको किसी न किसी तरह काम आएगी वीडियो। थैंक यू।